सब अच्छे हैं ना? अच्छे से चल रहा है जिंदगी। चलिए आज देखते हैं कुछ और आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ही है। थोड़ा सा और उसके अंदर जाना है और थोड़ा सा डीपली पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इधर हम कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं और ये आप लोग का पहला डेरिवेशन होगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। आप इतना सोच के पढ़िए कि जो भी डेरिवेशन किए जाएंगे अब वो आपको एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं और ये क्वेश्चन अगर आया तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। 3 मार्क्स का ये डेरिवेशन और उसी में इंक्लूड कर देगा 2 मार्क्स का एक डेफिनेशन, यानी 5 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा धैर्य तो धरना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ बस अगर आप ध्यान से खाली सुनोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी का अभी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। तो चलते हैं। हाँ, एक और बात, हम जो पिछले क्लास ले चुके हैं उसका वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे था। इससे आपको सुविधा होगी ये टॉपिक को इजी वे में समझने के लिए। देखिए बाबू, फिजिक्स जो है एक फीलिंग्स है, आपको महसूस करना पड़ेगा इसे। जितने अच्छे से महसूस करोगे उतना ही अच्छा से आपको समझ में आएगा और उतना ही आपको दिमाग में ये ज़्यादा दिन तक रह पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये टॉपिक। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई डेरिवेशन पढ़ने जाइए या जब भी कोई डेरिवेशन करने जाइए तो ध्यान से पहले पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हम स्टूडेंट बोलते हैं अक्सर कि हमने 70 आउट ऑफ 70 बनाया है, लेकिन मार्क्स जो हैं वो 30 आता है, 35 आता है या फिर 40 आता है। ये मार्क्स कहाँ कटते हैं? एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पाते हो, कुछ और बोल के आ जाते हो, कुछ और लिख के आ जाते हो उसी से रिलेटेड। तो टॉपिक क्या कह रहा है पहले इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड ज्ञात करें या प्राप्त करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इंटेंसिटी जो निकालना है वो किसके कारण निकालना है? तो यहां पे बोला जा रहा है किसके कारण निकालना है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है। कहां पे निकालना है भाई? तो ऑन इट्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, उसके एक्सिस पॉइंट पे, उसके एक्सिस पे आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करो, निकालो। तो यहां पे 3 बातें हो रही है स्पेशल। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी बात इलेक्ट्रिक डाइपोल और तीसरी बात एक्सिस, यानी 3 चीजों को यहां पे हमको नोटिस करना है। तो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कैमरा चल रहा है या नहीं। चलिए, ये तो ठीक है, अच्छे से चल रहा है। तो हमें 3 बात नोटिस करनी है यहां पे। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसे हम मेजर कर सकते हैं, और अगर मेजर कर सकते हैं तो कोई ना कोई फार्मूला डिजाइन हुआ होगा। याद कीजिए, मैंने 2 फार्मूले बताए थे आपको। एक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और एक आपने और इंटेंसिटी पढ़ा है जो ड्यू टू अ सिंगल चार्ज निकाला था। कभी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपने पढ़ा है, जो क्या था, याद कीजिएगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, या इस के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों इंटेंसिटी आपने पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास 2 ही है, बट आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अब डाइपोल क्या चीज थी? तो याद कीजिएगा, मैंने बताया था आपको, डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब पॉइंट। जब चार्ज के 2 पॉइंट लिए जाएं
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट हो, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। यानी कि आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया होगा, याद होगा मेरे भाई, ऐसा एक इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे आपने माइनस चार्ज रखा था, यहाँ पे आपने प्लस चार्ज रखा था और ये डिस्टेंस को आपने d बोला था, याद है? तो यहाँ पे आपने बोला था कि अगर Q जो है वो 2 कूलम होगा तो ये भी 2 कूलम होगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा और अगर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। यानी ये दोनों चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम होगा, ये दोनों चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम होगा, लेकिन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होगा, एक माइनस तो एक प्लस। ठीक है, चलिए, यानी एक डाइपोल के कारण हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, एक आपको बोला जा रहा है एक्सिस। अब एक्सिस किसे बोलेंगे? अब सिंपल देखिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, तो इसका एक्सिस किसे बोला जाएगा? तो यहां पर अगर देखा जाए एक्सिस का मतलब है कि वैसी रेखा जो उस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक साथ रहे और इक्वली डिवाइड करे। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक साथ रहने वाला जो रेखा है वो ये वाला है और इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी ये इस इनफाइनाइट से लेकर के इस इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी आप इधर बोल सकते हो, आपने जो लाइन पढ़ा होगा तो बोला होगा इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सिस है इसका इस इनफाइनाइट से इस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब टॉपिक को देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी हमें E का वैल्यू को निकालना है। किसके कारण? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पे निकालना है? तो इसके एक्सिस पे, यानी किसके एक्सिस पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस पे हमें निकालना है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगा। तो अब मैं एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं, इस फिगर को बाबू ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा डेरिवेशन का जो पार्ट्स है हम उस फिगर से ही निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए बाबू, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। अब इसका अगर एक्सिस की बात करते हैं, तभी मैंने आपको बताया इस इनफाइनाइट से लेकर के ये इस इनफाइनाइट पे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई पॉइंट की बात करेगा, ये कोई ना कोई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और पॉइंट कहां पे लेना है? तो एक्सिस पे लेना है। तो इसके एक्सिस पे कहीं पे भी आप ले सकते हो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक पॉइंट पे ले सकते हो, इस एक्सिस के कोई भी एक पॉइंट पे आप ले सकते हो, बट इनफाइनाइट पे मत लेना, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे लोगे तो जाहिर सी बात है यहां से इनफाइनाइट दूरी, चार्ज यहां पे है और इनफाइनाइट दूरी पे जाके आपको उसका इंटेंसिटी चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ध्यान दीजिएगा, वही एग्जांपल आग और हीट वाला। अगर मान लेते हैं हम आग यहां पे जला के रखे हैं और हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो आग यहां पे अगर जला के रखे हैं और जाके दुबई में हम बोलेंगे कि इस आग से मुझे दुबई में हीट हो, दुबई में हीट आए, तो इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ज्यादा है नहीं कि हमें अब दुबई में आपको जाके मिलेगा इसका हीट, तो इसके आसपास ही देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां है, चार्ज यहां पे है, तो इसके आसपास ही देखना पड़ेगा कि मेरा इंटेंसिटी मिल जाए। तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट से पहले आपको चेक करना है कि मेरा क्या होगा इंटेंसिटी। तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, कोई इस पॉइंट पे एक्सिस पे है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको बोल देंगे P। क्या बोलना है? P। ये डाइपोल था, P पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करेंगे सर ये P पॉइंट है कहां? आप जाहिर सी बात है यहां पे फार्मूला यूज करने वाले हो, E बराबर KQ बाई R का स्क्वायर, E बराबर KQ बाई R का स्क्वायर। इसका मतलब है यहां पे आपको Q चाहिए और R चाहिए। R क्या था? तो दो चार्ज के बीच का दूरी था, यानी जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालना वो पॉइंट और चार्ज की दूरी, और एक सिंगल चार्ज के कारण ये बताएगा आपको इंटेंसिटी क्या होगा। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन बोलता है कि इसके पास तो दो चार्ज है, तो बोलेंगे एक चार्ज यहां पे एक चार्ज यहां पे है, तो यहां से यहां की दूरी चाहिए और यहां से यहां की दूरी चाहिए। अब एक चीज और यहां पे नोटिस करना है, ये चार्ज माइनस और ये चार्ज प्लस, दोनों चार्ज अपोजिट है आपका। तो हम बोलेंगे यहां पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए
जिस पॉइंट से यहाँ की दूरी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, वो कभी नहीं बदले। और एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे ये दोनों चार्ज का कोई इफेक्ट भी ना हो। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और इस डाइपोल से हमें यहां तक का लेंथ चाहिए। तो पूरे डाइपोल में कोई ऐसा पॉइंट बताइए आप जहां पे ना ही ये चार्ज ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो, ना ही ये चार्ज ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो, यानी दोनों चार्ज का इंटेंसिटी जो है वो सेम है। तो आपके मन में आइडिया आया होगा कि सर वो तो बीच वाला पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, जिसको आप जनरली O से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, O से P तक की जो दूरी है उसे हम R मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? R। बोल देंगे O से P की दूरी को हम बोलेंगे R। क्या बोलेंगे? R। कोई दिक्कत? अगर O बीच में है तो जाहिर सी बात है पूरा डाइपोल का डिस्टेंस D और ये O पॉइंट बीच में है तो ये तो आधा हो गया। तो टोटल अगर D है तो आधा को क्या बोलोगे आप? तो बोलेंगे सर ये जो लेंथ होगा ये आपको D/2 बोल सकते हो, यानी यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? D/2। और अगर ये आधा है तो ये क्या होने वाला है? तो इसे भी आप D/2 बोल सकते हो। क्या बोलेंगे इसे? D/2। D/2 पूरा D हो जाएगा। क्या सिंपल बोल सकते हैं आप? ये भी हाफ है सर, ये भी हाफ है, दो हाफ जो होता है एक फुल के बराबर होता है, तो यही बोल देंगे। अब बोला जाएगा कि सर इंटेंसिटी के लिए हमें चार्ज से पॉइंट की दूरी चाहिए, चार्ज यहां पे है और ये दूरी चाहिए आपको। तो हम बोलेंगे यहां से यहां की दूरी क्या होगी? तो क्या ऐसा कर सकते हैं, टोटल जो दूरी R है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, मैं ध्यान से देखना बाबू। टोटल जो दूरी है R, तो टोटल में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो क्या ये डिस्टेंस हमें मिलेगा? हमें जरूरत किसकी है? चार्ज से पॉइंट की दूरी। तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस R था और यहां तक की जो दूरी है वो D/2 है। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल में अगर ये माइनस कर दें तो ये मिल सकता है हमें। तो हम यहां बोलेंगे कि सर ये जो लेंथ होगा आपका वो क्या हो जाएगा? R - D/2। क्या हो जाएगा बाबू? R - D/2। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जैसे इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी आपने निकाली, वैसे ही आपको इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी निकालनी पड़ेगी। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो R है। तो क्या इसमें अगर हम इतना जोड़ दें तो पूरा दूरी मिलेगा? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्या अगर हम इस पूरे R के डिस्टेंस में अगर ये D/2 हम ऐड करते हैं, ये डिस्टेंस मुझे यहां से यहां तक का मिलेगा? तो ऑब्वियस है मिलेगा भाई। तो बोलेंगे सर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी आपकी वो क्या हो जाएगा? R, ये वाला R प्लस आधा जो है आपका D/2। चलिए, ये पूरे टॉपिक में जो मेन चीज है वो यही है, फिगर। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया और क्यों किया, दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा। हमें बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फार्मूला इसका E = KQ/R का स्क्वायर, क्योंकि एक चार्ज के कारण हमें निकालना है। चलिए, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। हमने एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल की अगर बात करोगे तो दो चार्ज होता है उसके पास, एक माइनस में और एक प्लस में, और उसके डिस्टेंस होता है D। अगर इस डाइपोल को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो D/2 इधर और D/2 इधर। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक्सिस की बात करते हैं। तो डाइपोल का जो एक्सिस है वो इसे बोला जाएगा। डाइपोल का जो एक्सिस है वो हम इसे बोलेंगे। आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक्सिस पे, तो इसका एक्सिस जो है वो इस इनफाइनाइट से इस इनफाइनाइट पे जाएगा। तो इनफाइनाइट से पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस पॉइंट पे आप निकालोगे उस पॉइंट को मान लेना है P। क्या मान लेना है? कुछ ही मान सकते हो आप, PQRST जो मानना है मान लो। तो उस पॉइंट को मान लेना है आपको P। जैसे ही P मानोगे तो ये फार्मूला हमें कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से चार्ज की दूरी चाहिए। तो वहां के चार्ज की दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो दूरी है जो P है वो है कहां? तो बोलेंगे मिडिल पॉइंट से लिया गया है, जो R दूरी पर मेरा पॉइंट P है। मिडिल पॉइंट से, मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से हम R डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो हमें P पॉइंट मिलेगा।
अब डायपोल का अगर हाफ करेंगे तो dy2 हो जाएगा, ये dy2 होगा। हमें चार्ज से p पॉइंट की दूरी चाहिए, तो r में हम हाफ d जो है इसको हम माइनस करेंगे, तो हमें बच जाएगा r माइनस dy2। सिंपल सी बात है बाबू, अगर यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है हमारा और यहां से यहां तक अगर हमारा 3 मीटर है तो ये कितना होगा? तो 10 माइनस 3। क्या बोल रहा हूं, अगर यहां से यहां तक माना कि अगर यहां से यहां तक 10 मीटर है और यहां से यहां तक मेरा 3 मीटर है तो ये कितना होगा? तो टोटल में से उसको माइनस करेंगे, तो वैसे हमने क्या किया है r माइनस dy2। अब बोलेंगे अगर माना कि हमारा यहां से यहां तक जो है वो 10 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो जाहिर सी बात है इसको तो ऐड करना पड़ेगा आपको, तो हमने r प्लस dy2 कर दिया। बेसिक चीज जो है इस टॉपिक का यही है। अगर यहां तक दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे फोन करके पूछ सकते हो, सर ये पार्ट मेरा ये सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, फोन पे भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे से करते हैं। ओके, एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूं पहले। चलिए फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आपका टाइम बचाने के लिए, आपका डाटा बचाने के लिए मुझे लिख के बताना पड़ता है आप लोग को। कोई बात नहीं, फिगर को आप अच्छे से समझ चुके थे। अगर फिगर को नहीं समझे हैं तो आप प्लीज रिपीट कर लें फिगर तक, जहां तक मैंने बताया था, फिगर जहां तक मैंने समझाया था वहां तक रिपीट कर लें, क्योंकि सारा टॉपिक जो है ये फिगर पे डिपेंड करेगा। उसी फिगर को मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे बना के रखा है, एज इट इज सेम फिगर है। अगर फिगर समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया था, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक डाइपोल के कारण एक्सिस पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका माइनस चार्ज ये हो गया, प्लस चार्ज ये हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, इसका एक्सिस यहां से यहां तक ये हो गया, और इस पॉइंट पे आपको निकालना है इंटेंसिटी। तो वही हमने माना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही लिखा हुआ है, जो हमने किया है उसी को यहाँ पे शब्दों में लिखा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, जो आप काम करोगे इस टॉपिक में उसको लिखना पड़ेगा। बाबू एग्जाम जब भी देने बैठो तो उसको ऐसे समझाना है कि वो छोटा सा बच्चा है कॉपी चेक करने वाला, उसको ऐसे सब कुछ लिखना है, उस पे नोट्स में सब कुछ लिखना है। तो वही हमने क्या किया, एक डाइपोल लाया था तो मैंने बोला कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल है तो दो चार्ज होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा और डाइपोल मोमेंट की बात होगी। तो वही हमने किया, लेट, फिर से Q ऑन माइनस Q, दीज आर टू चार्ज। कैसे लगेगा, दीज आर टू चार्ज, दो चार्ज हो गए, माइनस Q और एक प्लस Q। D डाइपोल लेंथ, दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी उसको हम लोग डाइपोल लेंथ बोलते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे P बराबर मॉड में Q इंटू डी। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक चार्ज को और एक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है मॉड लेकर के, वो कर दिया हमने। अब ये P डैश क्या है, तो P डैश एक वैसा पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो हम बोलेंगे P डैश पॉइंट है कहां पे, तो P डैश पॉइंट ठीक R दूरी पर है। R दूरी कहां से लिया गया है, तो O से लिया गया है। O क्या है, तो बोलेंगे सर ये तो डाइपोल का बीच वाला पॉइंट है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, P डैश जो है बी द पॉइंट, ये एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, जो R दूरी पर है, कहां से, फ्रॉम O। कहां पे है, तो ऑन द डाइपोल एक्सिस। किस पॉइंट पे है बाबू, तो डाइपोल एक्सिस पे। ध्यान दीजिएगा, ये खास वाले पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं। P डैश क्या है, बी द पॉइंट, ये एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, जो R दूरी पर है। देखो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो R है। R दूरी कहां तक, मतलब कहां से R, तो O से R, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस R फ्रॉम O ऑन द डाइपोल एक्सिस। यहां तक हो गया आपका। अब इंटेंसिटी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E बराबर KQ बाई R का स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है, KQ बाई R का स्क्वायर, और R जो था वो चार्ज से पॉइंट की दूरी थी। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे
इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है r माइनस डी बाई टू, ये ध्यान में रखना। और इस चार्ज से इस पी डैश की दूरी कितनी है, r प्लस डी बाई टू। तो हम बोलेंगे सीधा लिखना है k क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो k हमने इक्वेशन मान लेते हैं, इसको लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना तो वही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डैश। कहां पे, तो पी डैश पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पी डैश पे, किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी डैश पे क्या होगा, सीधा लिखना है के क्यू, वही वाला फार्मूला, बाई आर का स्क्वायर था। आर तो दूरी था चार्ज उस पॉइंट का, तो चार्ज उस पॉइंट का दूरी कितना था, आर माइनस डी बाई टू, तो वही हमने लिखा आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बाबू ये एक चार्ज के कारण आपने लिखा इंटेंसिटी यहाँ पे, क्या उसी समय, उसी वक्त, उसी टाइम ये चार्ज इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो इसका भी इंटेंसिटी वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैंने इसको बोल दिया था E1। अब हम बोलेंगे इसके कारण क्या होगा, तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट पॉइंट पी डैश, पी डैश पे, किसके कारण, तो अब चार्ज नेगेटिव है, हम बोल देंगे माइनस क्यू, किसके कारण, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण। तो यहां से इंटेंसिटी को E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, के क्यू रह जाएगा आपका, बट यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r प्लस डी बाई टू, तो यहां बोलेंगे सर r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। छोटू दो इक्वेशन आ गए, दोनों इफेक्ट कर रहा है सेम टाइम में, तो दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर है, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, बट ये दो इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दो इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर दिक्कत आएगी तो आराम से हमें आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। चलिए आइए, इधर आपका, आपने अभी देखा था ये आपका डाइपोल था, ये आपका माइनस चार्ज था, ये आपका प्लस चार्ज था, और इस पॉइंट पे आपका ये आपका पी डैश था, यहाँ पे आप इंटेंसिटी चेक कर रहे थे, ये आपका एक्सिस था। हमने क्या, दो इक्वेशन जो निकाला था, इसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण की इंटेंसिटी था, इस चार्ज के कारण की इंटेंसिटी, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए। इसलिए हमने लिखा था नेट, नेट मतलब होता है टोटल, यानी दोनों चार्ज के कारण क्या होगा इंटेंसिटी, हम लिखे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डैश, इस पॉइंट पे जो होगा, किसके कारण, ड्यू टू बोथ चार्ज, यानी ये दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगा आपका वो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दिया। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको थोड़ा सा कि सर आप बात कर रहे हो जोड़ने का, कर रहे हो आप माइनस, ये क्यों कर रहे हो। बहुत सारे नोट्स में अगर आप देखोगे बाबू, ये चीज आपको दिखेगा, बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो मैं वैसा नहीं बोलूंगा, मैं इसका रीजन बताऊंगा कि माइनस हमने क्यों लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेगा, यानी इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ऐसे जा रहा, दूर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और इससे कारण इधर जा रहा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180। और रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला जो है, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का जो फार्मूला है वो क्या है, तो r बराबर रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही है ना। अब cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1, अरे -1 होगा ना, तो बोलेंगे सर पूरे का वैल्यू अगर ये -1 हो गया तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab इंटू -1, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इसको मैं यहां से हटाऊं और यहाँ पे माइनस लगा दूं तो क्या a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है आपको किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी। एक्चुअल में हमने जोड़ा है, एंगल 180 डिग्री होने के कारण आपका दोनों ऐसे भाग रहा था, जिस कारण ये आपका यहाँ माइनस आएगा। तो ये माइनस क्यों लिखा होने पता चला आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोनों को जोड़ दिए।
तो E1 का वैल्यू इक्वेशन पहला यहाँ पुट कर देना है इसके जगह पे। तो ये मैंने लिखा KQ बाई R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू यानी इक्वेशन दूसरा, इसको मैंने यहाँ लिखा। ध्यान दीजिएगा KQ यहाँ भी है, KQ यहाँ भी, क्या इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं? देखो KQ यहाँ भी है आपका, यहाँ भी KQ है, यहाँ भी KQ, इसको कॉमन निकाल लेंगे, KQ हो गया आपका। अब यहाँ बचा क्या आपका 1 बाई R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 बाई R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर, वही बच रहा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं आता तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका एज इट इज ऐसे दिखेगा 1 बाई समथिंग करके। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बाबू, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर से। तो ऊपर 1 था आपका, तो 1 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इतना ही रह जाएगा। R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस दिया आपने, R प्लस D बाई 2, इसको ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको हमने ऊपर लिख दिया। आगे आइए A प्लस B का होल स्क्वायर लग रहा आपको, इसके ऊपर तोड़ेंगे, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमने लिखा A की जगह पर R था तो R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होना था तो D स्क्वायर बाई 4, D का स्क्वायर कर दिया, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2AB, तो 2 के जगह पे 2 रख दिया, R और D बाई 2 ये लिख दिया हमने। अब ये माइनस था तो माइनस जो पूरे में है तो माइनस पूरा रहने दिया हमने। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर लग रहा है, A माइनस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2RD बाई 2। अब जब ये माइनस अंदर करोगे, जब ये माइनस हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अगर ये ध्यान दो माइनस था, माइनस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये तो माइनस यहाँ से तो हट जाएगा, बट ये माइनस आपका यहाँ दिख जाएगा, ये माइनस आपका यहाँ पे दिख जाएगा और ये प्लस। अब देखो बाबू माइनस R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर दोनों कट जाएगा, माइनस D स्क्वायर बाई 4 या 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, यानी ये कट गया और आपका इससे और ये इससे कट गया। अब बोलेंगे क्या ये 2 से 2 कट सकता है, क्या 2 से 2 कट सकता है, कट जाएगा, तो बच जाएगा पूरे में सिर्फ यहाँ RD और ये RD प्लस था तो प्लस, तो RD क्या हो जाएगा 2RD, जो नीचे में था वही हमने रहने दिया। अब यहाँ देखना एक चीज और, A माइनस B A प्लस B, A माइनस B A प्लस B, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, वही कर दिया हमने, A का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा ये होल का स्क्वायर रहेगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, अभी इसको नहीं कुछ करना है, ये कुछ नहीं है आपका। अब सीधा यहाँ पे देखिए, ये जो कॉमन निकाला था हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2KRD बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 और बाई 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए 2KRD। अब आपने डायपोल मोमेंट बराबर क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, P बराबर Q इंटू D, तो Q और D है तो Q और D को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बदले P लिख सकते हैं, ये दोनों के बदले P हो गया, और ये जो आपका R है ये आपका यहाँ पे R रह गया, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा करते हैं उसको भी कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है चलिए। कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो आइए इसको ना हम लोग जनरली एक केस बना करके लिखा करते हैं। तो आपका यही है, बट एक यहाँ पे केस बनता है, जो डायपोल आपका काफी बड़ा था, जो डायपोल आपका काफी बड़ा था, और बड़ा कब है जब D का वैल्यू काफी बड़ा है, यानी D की बात करते हैं, डायपोल का लेंथ को D बोल रहे थे आप। अगर ऐसा हो हम एक केस लिख सकते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, यानी अगर ये डायपोल छोटा हो जाए, अगर ये डायपोल छोटा हो जाए,
यानी एक पॉइंट जो यहाँ था, एक पॉइंट जो यहाँ था, अगर ये पास आ जाए, अगर वो पास आ गया इसका मतलब डी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? तो डी का वैल्यू जो है वो घट जाएगा। और डी का वैल्यू अगर घट जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर जो है वो काफी बड़ा है डी से, तो आर का जो स्क्वायर होगा वो भी काफी बड़ा होगा डी के स्क्वायर से। और अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब ये काफी छोटा हो गया डी, और डी काफी छोटा हो गया मतलब नगण्य, नगण्य मतलब नहीं दिख रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन में आप डी को मत देखो। अब पूरे इक्वेशन में अगर डी को नहीं देखेंगे तो हमें बचेगा क्या? देखिएगा 2kpr और नीचे r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर हमें d को नहीं देखना है, d को ढक देना है, खत्म पूरा। तो r का स्क्वायर यहाँ, आप पावर 2 यहाँ पे था, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो पावर कितना हो गया आपका 4। एक r यहाँ पे है बाबू और ये 4 यहाँ पे, यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बच जाएंगे। तो बोलेंगे सर E बराबर क्या हो जाएगा 2kp बाई r का क्यूब। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। यानी अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप एक्सिस पे बताओ कोई डायपोल का, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। आपको थोड़ा सा ये डेरिवेशन लिखने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि पहला डेरिवेशन है, काफी बड़ा है, थोड़ा सा आपको धैर्य धरना पड़ेगा बाबू। देखो पढ़ाई जो है वो आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बाबू। एक स्टडी ऐसा चीज है ना, एक शिक्षा ऐसी चीज है ना, एक पढ़ाई ऐसा चीज है ना जो आपके सारे सपनों को दिला सकता है, सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और अगर सारे सपनों को पूरा कर रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है इनपुट भी तो लेगा वो आपको। आप तो जानते ही हो कि कर्म करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जैसा कर्म होगा आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे, बढ़िया से करोगे, तो जाहिर सी बात है आप भी अच्छे पोजीशन पे जाके रहोगे। तो थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, एक स्पेशली जो डेरिवेशन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड उसका पेज पे लिख करके, ठीक है, या फिर कोई बच्चा लिखा होगा तो उसका मंगवा करके उसका एक वीडियो बना करके मैं सेंड कर दूंगा। और वो नोट्स जो है आप उसको जरा सा अच्छे से फेयर कर लेना एक जगह पे। ओके बाबू, मेरे से जहाँ तक होगा मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। बाकी आप लोग का मर्जी है, आप लोग का लाइफ है, थोड़ा आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई बंद हो जाएगा, लॉकडाउन है तो कभी ना कभी तो लॉकडाउन टूटेगा, कभी ना कभी तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा। उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम क्या लिखोगे? तो थोड़ा सा धैर्य धरना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे, लेकिन एक्सिस पे नहीं। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है 3-4 इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। ओके देन बाय, टेक केयर। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक का पहले वाला जो वीडियो था उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ओके बाय।